मनोज यांचा. वरच्या डोक्यावरून सुरेख चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. 4 धावेने धावपळ हलते राहणार. धावपळकावर धावा लागल्या त्या 5 धावा. निर्धाव चेंडूची स्वर चेंडूचा मारा येतो इथून गोलंदाज मनोजच्या वारंवार. पहिला चेंडू स्वर चेंडू फेकला. दुसऱ्या चेंडूवर चौकार पाहायला मिळाला. पुनश्च तिसऱ्या चेंडूवर स्वर चेंडूची मारा होते मनोज याच्या गोलंदाजीच्या मार्फत. पुढील चेंडू तयार घेऊन मनोज बबलू साठी. कव्हरच्या डोक्यावर उडवलाय चेंडू. एक टप्प्या आकर चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. वन बाउट जातोय चौकार. चौकाराच्या साहाय्याने धावफलकावर धावा जोडल्या जातील त्या 10 धावा. 2 चेंडूवरती 2 चौकार ठोकले ते बबलू याने. नेरेल विभागातील हे 2 संघ भडवल आणि अंथरट. सुरेख चेंडू. पंचाकडे अपील मागली जाते. अपीलला दाद दिली जाते आणि विकेट इथे बबलूच्या पारीचा अंत. पहिला आदरा बसतोय तो भडवल टीमला. फलंदाजी करत होता बबलू आणि बबलूच्या पारीचा अंत झाला इथं. 10 धावसंख्येवरती पहिला आदरा बसतोय तो ओटो डीजे मास्टर. टू बॅक दुसरा आदरा ओटो डीजे मास्टर. वरती 2 चौकार काढले होते. मात्र आता विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावर असेल मनोज. अंतरट टीम कडून पुढे तयार.
म्हणून त्याचा चेंडू सुशांत साठी आणि या स्पर्धेतली पहिली विकेट हॅट्रिक आणि इथून झेल सोडली इथून मनोजने. विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावरती होता मनोज. या स्पर्धेतली विकेट हॅट्रिक झाली असती. या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल. आकाश असे स्ट्राईकला जो सलामीला गेला होता, 5 चेंडू त्याने फेस केले नो स्ट्राईक वरती आणि आता स्ट्राईक वरती गेलाय आकाश. आकाशाचा चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षण नाहीये तिथे, 1 बाउन्स टप्प्याकर चेंडू चांगली फिल्डिंग येते आणि 2च धावा मिळतात. षटक संपल्याचा इशारा येतोय. षटक संपल्याच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या त्या 13 धावा. सुरेख अशी गोलंदाजी मनोजची. 2 विकेट बहाल केले बबलू आणि प्रवीणला. कासप टीमचा कर्णधार कुठे असेल त्यांनी त्वरित आयोजकाशी संबंध साधावा. कासप टीमचा प्रतिनिधी कोणी आला असेल तर त्वरित आयोजकाशी संबंध साधावा. सांगी कोट्यातील दुसरं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आलाय तो तुषार आणि फलंदाज असेल तर समोर दिशांत. चांगली अशी गोलंदाजी करावी लागेल तुषारला. सुरेख असा चेंडू त्याला टोलवलाय. 6 धावेसाठी चेंडू गेलाय सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावेसाठी आलाय ब्रँडेड क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. चेंडू तिसरा चेंडू एक धाव सहज रीतीने पूर्ण. दुसऱ्या धावचा प्रयत्न करत नाहीये. तो साथी समालोचक जुड़े इधर राजेश जी फुलावरे. तो राजेश जी बता सकते हैं इसमें आज का हाल क्या है. निर्धाव चेंडूची सांगता होते गोलंदाज तुषारच्या मार्फत. कमबॅक करत असताना तुषार गोलंदाजीमध्ये धावफलक धावा लागल्या तर 21 धावा. साथी समालोचक जोडलेत राजेशजी फुलावरे. एक सुंदर असा आवाज.
पंचांकडे अपील मारली जाते आणि इथून मात्र विकेटचं पतन होतंय. अक्काच्या पारीचा अंत जो सलामीला गेला होता तो मात्र आता बाद झाला निराशजनक कामगिरी करत असताना. बरोबर टीम साठी नौका फलंदाज जातोय तो मयूर. निर्धाव चेंडूची फेकी होते तुषारच्या वारंवार निर्धाव चेंडू फेकतोय तुषार. सुरेख अशी आता गोलंदाजी मात्र. पंच आमच्याकडे बोलतात स्वर चेंडूचा मारा तुषार याच्या मार्फत. आणखी एक धाव जोडली जाते. धावपलकावर धावा जोडल्या त्या 22 धावा. हे षटकातील शेवटचा चेंडू असेल दुसऱ्या षटकामधील. चेंडू फेकून दिलाय सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावेंसाठी ब्रँडेड क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. के ऊपर लग चुके हैं बड़वाल टीम के। तो इस आखिरी ओवर में यहाँ पर 3 ओवर तो अभी 2 ओवर बाकी इस इनिंग की। अच्छे रनिंग रन बने हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन। अच्छा यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेला है और इसी के साथ 1 रन। स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लगता हुआ 29 रन। तो ये तीसरी ओवर का यहाँ पर खेल चालू होता हुआ और पहली गेंद के ऊपर 1 रन आई है। तो अच्छे लंबे कद के ये बल्लेबाज है स्ट्राइक के ऊपर मयूर। ये दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार भूषण। स्ट्राइक के ऊपर मयूर। ये देखिए स्क्वायर लेग के ऊपर से ये दन दनाता हुआ छक्का लगता हुआ मयूर के बल्ले से डीजे। क्योंकि स्कोर कार्ड अच्छा लग चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर। तीसरी गेंद दिशा से भटके हुए गेंदबाज। ये अंपायर का इशारा था वाइड बॉल। प्रेशर प्रेशर दिखाई दे रहा है पिछले बॉल के छक्के का।
फिर से ये देखिए हवा में गेंद है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, खुद बॉलर। ये देखिए अच्छी कैच भूषण द्वारा। तो इसी के साथ विकेट जाती हुई मयूर की डीजे। डीजे मास्टर। और यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी, जिस खिलाड़ी ने चक्का दागा था उसको पवेलियन का रास्ता दिखाया भूषण ने, अपने फॉलो थ्रू में कैच लिया, अच्छी कैच ली है भूषण ने, अच्छी गेंदबाजी, कमबैक किया है। तो 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 गेंद हो चुके हैं। ये देखिए, तो इसी के साथ ये डॉट गेंद, कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना लगा रहे बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी भूषण की, एक छक्का जरूर खाया है उन्होंने, लेकिन क्या कमबैक किया है। फिर से तैयार भूषण। ये देखिए स्लो ओवर गेंद की थी, कवर के ऊपर ये गेंद को खेला है। लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने अच्छी फील्डिंग, और इसके साथ 1 रन स्कोर कार्ड पर बढ़ता हुआ 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो अच्छा स्कोर कार्ड, यहाँ पर 4 विकेट गवा चुकी है अभी तक भड़वाल टीम, और 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आए, तो यहाँ पर हल्का सा बैट का ये सिरा लिया, और इसी के साथ ये चलता किया है बल्लेबाज को भूषण ने, अच्छी गेंदबाजी की है, तो ये विकेट। तो स्ट्राइक के ऊपर प्रतीक है, अच्छे लंबे कद के खिलाड़ी प्रतीक। देखते हैं इस आखिरी ओवर में क्या करते हैं। ये देखिए हवा में गेंद है, और अच्छी कैच विशाल की, और ये 6वां विकेट जाता हुआ भड़वाल टीम का डीजे। धन्यवाद डीजे मास्टर। मानो कि जैसे ये रन रेट तो यह जम चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर, 37 रन। ये क्या तेज तरार गेंद डाली है यहाँ पर, थोड़ी मिस फील्ड होती हुई।
तो इसी के साथ एक रन स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन लगते हुए भड़वल टीम के। दो गेंदें अभी तक फेंकी है विशाल ने। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं विशाल। स्लॉग ओवर में ऐसी गेंदबाजी मतलब सामने वाले टीम को बर्खास्त करने वाली है। ये फुल टॉस गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज और इसी के साथ एक रन। अच्छी गेंदबाजी विशाल की। तो 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए भड़वल टीम के। तो 6 विकेट अभी तक गवा चुकी है भड़वल टीम। यह 3 गेंदों में कुछ करना होगा बल्लेबाज को। ये देखिए मिड विकेट के खिलाड़ी वहां पर आए। अच्छी फील्डिंग और इसी के साथ अंपायर का इशारा आता और रन आउट। डीजे क्या कैच लिए फुल टॉस गेंद के ऊपर। इसको बाहर भेजना चाहिए था। तो आयंस 11 कासप और गोदावा के बीच में ये मुकाबला होने वाला है अगला। तो दोनों कप्तान यहाँ पे टॉस बॉक्स के उधर आ जाइए। इस इनिंग के बाद आपका टॉस होने वाला है। आयंस 11 कासब और गोदाव के बीच में ये मुकाबला होगा। तो क्या गेंदबाजी विशाल की। तो नए बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं पराग। तो इस आखिरी गेंद ये देखिए सीधे बल्ले से खेला है। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात मनोज। क्या फील्डिंग है मनोज की और इसी के साथ फिर से रन आउट। तो टोटल स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर। तो 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर भड़वल टीम की और तो 42 रन का टारगेट दिया है आंध्रा टीम को। कौसप और गोदाव टीम के कप्तान टॉस बॉक्स में आ जाइए। तो जल्दी से जल्दी टॉस बॉक्स में दोनों कप्तान आ जाइए। तो गोदाव टीम के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। कासप टीम के कप्तान तुरंत आ जाए टॉस बॉक्स में।
पावर प्ले की ओर मयूर के हाथ में थमा दिए कप्तान ने। और अच्छी फील्ड सजाई यहाँ पर। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर दो खिलाड़ी तैनात है। कवर्स और स्ली पॉइंट के ऊपर एक खिलाड़ी मौजूद है। पावर प्ले का ये ओवर। तो स्ट्राइक के ऊपर कुणाल आए हैं और नॉन स्ट्राइक के ऊपर रूपेश। और सामने गेंदबाज है मयूर। गेंदबाजी के लिए मयूर आए हैं भड़वाल टीम की ओर से। और सलामी जोड़ी मैदान में रूपेश और कुणाल। तो पहली गेंद डालने के लिए तैयार मयूर। सामना करेंगे कुणाल। 24 गेंदों में 42 की जरूरत अंतर टीम के लिए। पहली गेंद डालने के लिए तैयार मयूर। कट की हुई गेंद उसे ऑफ साइड में कट किया है और इसी के साथ ये 4 रन। रन अप में थोड़ी सी यहाँ पे गलती हुई है। इसी के साथ ये गेंद नहीं डाली है। तो कुणाल की बल्ले से पहली गेंद के ऊपर चौका है। प्रेशर है मयूर के ऊपर। तो कसब टीम के कप्तान आ जाइए टॉस बॉक्स में। गोदाव टीम के कप्तान आ चुके हैं। देखिए इसी के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ मयूर के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर चौका खाया है। तो 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। पहली गेंद के ऊपर चौका आया था। दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार मयूर। यहाँ पर का इशारा आता वाइड बॉल। तो स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी तक एक ही गेंद मयूर की हुई है। फिर से तैयार मयूर। सामना करेंगे कुणाल। यह पटकी हुई गेंद को कवर पॉइंट के ऊपर से दन दनाता चौका दागा है कुणाल ने। क्या अच्छी बल्लेबाजी कुणाल की। डीजे ने ये देखिए हेलीकॉप्टर और लॉन्ग ऑन के ऊपर से फिर से दन दनाता चौका। डीजे तो मयूर को अभी सोच समझकर गेंदबाजी करनी होगी। ये देखिए तो इसी के साथ अंपायर का इशारा आता हुआ ये आउट। जरूरत नहीं थी दुधारी तलवार चलाने की। अच्छी बल्लेबाजी सीधे बल्ले से हो रही थी। जरूरत नहीं थी यहाँ पे कुणाल को। और फंस चुका है कुणाल। तो इसी के साथ विकेट जाता हुआ पहला अंतर टीम का। स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन स्कोर कार्ड। तो 4 गेंदे अभी तक हुए मयूर के। अच्छी कैच लिए बबलू ने।
जरूरत नहीं थी यहाँ पर सीधे बल्ले से रन आ रहे थे और इसी के साथ रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की और सीधे कीपर के हाथ में कैच थमा बैठे कुणाल। तो स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लगता हुआ 13 रन और 1 विकेट आंतर टीम का। कसब टीम के कप्तान आ जाइए, नहीं तो कमेटी की ओर से आपको पेनल्टी दी जाएगी। पटकी हुई गेंद है वहां पर, कवर्स के ऊपर अच्छी फील्डिंग। तो कोई रन नहीं यहाँ पर। कमबैक किया है यहाँ पर मयूर ने, 3 गेंदों पे 3 चौके जरूर खाए थे इस मयूर ने, लेकिन क्या कमबैक किया है। तो 13 रन स्कोर कार्ड जगह पे थम चुका है। फिर से तैयार मयूर, ये देखिए मिड ऑन के ऊपर से ये दन दनाता हुआ छक्का। टॉस जीता है, फैसला थोड़ी बाद में सुनाएंगे। तो एक ओवर में 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और 1 विकेट आंतरिक टीम का गवा चुके हैं। अजय बल्लेबाजी में पावर प्ले के ओवर में 19 रन जमा चुकी है आंतरिक टीम और नए बल्ले गेंदबाज बबलू। और स्ट्राइक के ऊपर है रूपेश, स्ट्राइक के ऊपर है रूपेश, अभी स्ट्राइक पे आए हैं। ये देखिए कट किया है स्लिप पॉइंट के ऊपर से, ये गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन पर और इसके साथ 4 रन डीजे। तो फिर से ये लॉन्ग लेग के ऊपर दन दनाता चौका रूपेश के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी रूपेश की, 2 गेंदे में 2 चौके जमा चुके हैं अभी तक। बबलू के ऊपर आक्रमण किया है। अंतर टीम की क्या बल्लेबाजी है बीच मैदान में, चौकों की बात कर रहे हैं आज। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो 42 का टारगेट दिया था भड़वल टीम ने। ज्यादातर अंतर टीम के बल्लेबाजों में चौके और छक्कों से ये रन बटोरे हैं। अच्छी बल्लेबाजी रूपेश की, 2 गेंद पे 2 चौके लगा चुके। फिर से पटकी हुई गेंद उसे भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर, बेगेट 6 डीजे। इसी के साथ दौड़ के 1 रन पूरे किए 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ऐसे गेंदबाजी भड़वल टीम को करनी चाहिए, तभी कुछ जीत का मुकाम हासिल कर पाएगी। लेकिन सामने के अंतर टीम की बल्लेबाजी जो कि आग मनोज, ट्रैक के ऊपर मनोज आए,
ये देखिए सीधे बल्ले से खेला है और ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से दन दनाता हुआ छक्का डीजे। चालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। क्या बल्लेबाजी है। तो नए बल्ले गेंदबाज आए समाधान। तो महज 12 गेंदों में 2 रन की जरूरत। अंतरा टीम ने ये मैच तो अपने जेब में डाल चुकी है। 2 रन की जरूरत है और समाधान गेंदबाजी के लिए। ये डॉट गेंद आ चुकी है। रिवर्स स्विप का प्रयास किया था। 11 गेंदों में 2 रन की जरूरत। रुपेश वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, उसके सर के ऊपर से ये बॉल जाता हुआ। 4 रन और ये मैच जीत चुके हैं अंतरा टीम। अच्छी बल्लेबाजी की अंतरा टीम ने।
भावी नवरदेव है जीतू, बैंक मैनेजर है ये बैंक में जीतू। तो ये मैच कसब टीम ने टॉस जीत के फील्डिंग का निर्णय लिया है। तो मैच चलता हुआ शेवटचा सामना आपण पाहतोय। अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय बॉल वेत, उंची जास्त लांबी कमी, डीप मध्ये खेळाडू आहेत, शॉर्ट फाईन लेग मध्ये पकडलाय झेल आणि संपवलाय खेळ। पहिला धक्का बॅटिंग टीमला मिळत असताना दुसरा फलंदाज मात्र इथून होतील बाद। दुसरा धक्का मिळालाय, फलंदाज रमेश डगआउटच्या दिशेने आपल्याला परत जाताना पाहायला मिळतील। आजच्या लॉट्स मध्ये 8 ग्रामीण संघांचा सहभाग आपण पाहतोय। प्रत्येक दिवसामध्ये 8 ग्रामीण संघांना या स्पर्धेमध्ये सहभाग दिला गेला। आजचा पहिला थ्रिलिंग थर्सडेचा दिवस आहे आणि मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या फेरीची चौथी मॅच सुरू आहे। जर सकाळच्या सत्राचा आपण विचार केला आणि दुपारच्या सत्राचा विचार केला तर 2 मॅच त्या सत्रामध्ये जिंकल्या। स्वर्गीय अरुण काका स्मृती मोठे वेणगाव या संघाने आणि त्यांचा संघ मात्र शेवटच्या मॅच मध्ये पोहोचलेला आहे। मागची मॅच जर आपण पाहिली तर अंतराळ नीड संघाने तो सामना जिंकला आणि त्यांची टीम मात्र पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश मिळवताना पाहायला मिळाली। इथून जो संघ जिंकणार तो त्यांच्या अगेन सेकंड राऊंडच्या सेकंड बॅटल मध्ये फाईट करताना इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळेल। न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आता क्रमांक 4 वर सुचल आले आहेत। यावरचा फटका पुनश्च एकदा हवेमध्ये बॉल, येथून देखील कॅचची शक्यता, डीप मध्ये खेळाडू येत आहेत। पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये निसटला होता पण दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये इथून मात्र पकडला जाईल झेल। गोल्डन डक without opening a count, without scoring a single run, Sojal is going back to dugout. तिसरा धक्का मिळेल। तिसरा धक्का, फलंदाज मात्र इथून आता सुजल देखील बाद झालेत। कमालीचा षटक राहिले। गोलंदाज अतिश यांचं पेवनचं पहिलं पॉवर प्ले आहे ज्याच्यामध्ये धावा बनवण्याची सुवर्ण संधी फलंदाजांकडे असते, परंतु खरं तर त्या संधीचा फायदा उचललाय गोलंदाज अतिश या खेळाडूने। पहिल्या षटकाचा खेळ संपला, धावा झाल्यात त्या म्हणजे 4 विकेट गमावल्या, 3 बॅटिंग करत असताना गोंदाव टीमने। न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आता शुभम येणार क्रमांक 5 वरती आपल्याला दाखल होताना पाहायला मिळतील। फार चांगलं हे क्रीडांगण आहे आणि त्याच्यामध्ये गावदेवी चषकाची स्पर्धा आपण सगळे पाहतोय। अर्थात स्टार वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट लाईव्ह यांच्या माध्यमातून मात्र या स्पर्धेचं लाईव्ह कव्हरेज देखील केलं जात आहे। टेक्नॉलॉजी बरीचशी क्रिकेटमध्ये आता डेव्हलप झाली आहे, त्यामुळे प्रेक्षक घर बसल्या देखील मोबाईल स्क्रीन टीव्ही स्क्रीनवरती या स्पर्धेला एन्जॉय करू शकतात। ते आपण स्टार वर्ल्ड क्रिकेट.in वाहिनीचं देखील आपण कौतुक करूया, त्यांच्या माध्यमातून देखील चांगलं काम होत आहे।
गोलंदाजीमध्ये आता इथून परिवर्तन केलं जाईल. संकेत पावलेकर बॉलिंग ट्रॅक वरती मात्र येत आहेत. षटक क्रमांक 2 त्यांच्या हातामध्ये मात्र सोपवलाय. 5 खेळाडू मात्र सीमारेषेलगत पाहायला मोदील. चला स्पीडअप ठेवायचा आहे, अधिकचा वेळ घ्यायचा नाहीये. 4 ओव्हरसाठी 20 मिनिटांचाच टाइम आहे आणि 20 मिनिटांमध्ये एक सत्र तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे. त्यामुळे प्लीज डोंट टेक टू मच टाइम, प्ले फास्ट फॉरवर्ड ही मात्र सूचना खेळाडूंसाठी असेल. गोलंदाज तयार, सुरुवात होती. या पहिलाच बॉल आखू टप्प्याचा होता. शॉर्ट आर्म पूल करण्याचा प्रयत्न सक्सेस मिळाली आहे. डीप लॉंग लेग मध्ये खेळाडू आहेत. दुसऱ्या धावेसाठी परततील. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते आणि 2 धावा येथून मात्र धावून पूर्ण केल्या जातील. सकाळच्या सत्रापासून आपण पाहतोय धावांचा पाऊस या मैदानावरती पडला गेलाय. तर बऱ्याचशा धावा या स्पर्धेमध्ये आपण सातत्याने जमा होताना पाहिल्या. 57 धावा हायएस्ट आहेत आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये, ज्या स्वर्गीय अरुण काका स्मृती मोठे वेणगाव संघाने बनवल्या होत्या. परंतु त्या 57 धाव्यांच्या पुढे देखील कोणती टीम जाईल का पाहणं गरजेचं. हलक्या हाताने दिशा दिली आहे, सन्मान दिलाय चेंडूला. पुश करो खुश रहो हा फटका आपण पाहतोय. दुसऱ्या धावेचा मात्र इथून प्रयत्न केला जाईल. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट 2 खेळाडूंच्या मध्ये आपल्याला पाहायला मोदी. दोन्ही खेळाडू चांगला फिटनेस लेवल मेंटेन त्यांनी केलाय. अँड फिटनेस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन क्रिकेट गेम असं म्हटलं जातं. त्यामुळे खरं तर तुमची शरीरयष्टी बॉडी लँग्वेज हे क्रिकेटमध्ये फिट नेहमी असायला लागते आणि जर तुमची बॉडी लँग्वेज चांगली असेल तर मात्र धावा घेण्यामध्ये यश मिळतं. ओहो हो, क्या बात आहे. सरळ त्रिफळाचीत झालं. एष्ट्या मात्र उद्ध्वस्त केल्या जात आहेत. संकेत पावलेकर कमालीचा बॉल होता. आणखी एक धक्का बॅटिंग टीम गोंदाव संघाला. फलंदाज होईल बाद. इनॅट क्रमांक 6 या पोझिशन वरती प्रथमेश मैदानाच्या आतमध्ये मात्र आपल्याला इन होताना पाहायला मिळतात. बॅटिंग टीम थोड्याशा अडचणीमध्ये येताना पाहायला मिळते. धावा फक्त आहेत त्या धावफलकावरती 8 आणि विकेट आतापर्यंत गमावल्यात त्या म्हणजे 4 विकेट गमावल्या. धावा फक्त 8 स्कोर कार्ड वरती आहेत. खरं तर पहिला सामना लो स्कोरिंग झाला होता, जिथे 4 ओव्हरमध्ये फक्त 25 धावा या जमवल्या गेल्या होत्या आणि त्या धावा कोणत्या टीमने चेस देखील सहजरित्या केल्या. ही मॅच पण लो स्कोरिंग होती की काय अशी प्रश्नचिन्ह मात्र आता निर्माण झाली आहेत, कारण दुसरं षटक सुरू आहे. धावा फक्त 8 आहेत स्कोर कार्ड वरती. बॅकफुटला गेल्यात. हलक्या हाताने टच अँड पुशवाला गेम प्ले मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. सन्मान दिलाय गोलंदाजाला आणि एक धाव मात्र इथून पूर्ण देखील करतील. सेन्सिबिलिटी, मॅच्युरिटी आणि पेशन्स या 3 गोष्टी क्रिकेटमध्ये फार महत्वाच्या आहेत. खरं तर सिच्युएशन कशी आहे याची सेन्सिबिलिटी तुमच्याकडे असली पाहिजे. खेळ कसा करायचा याची मॅच्युरिटी असली पाहिजे आणि पेशन्स म्हणजे तुम्हाला थांबायचं किती वेळ आहे हे तुम्हाला माहीत असणं महत्वाचं. अक्रॉस लाईन खेळायला गेल्यात. काय घडलंय मैदानाच्या आतमध्ये. एष्टी रक्षकाने प्रयत्न केले नाही. खेळाडू थोडेसे फाईन होते. बॉल निघून चाललाय. लॉंग स्टॉप कडे मिळतील नशिबाच्या धावा. बॅट परंतु ताकद इथे देखील थोडीशी अपुरी पडली आहे. डीप काऊ कॉर्नर मध्ये पकडला गेलाय झेल आणि संपवलाय शुभम यांचा खेळ. 5वा धक्का. फलंदाज बाद. पाचवा धक्का मिळालाय म्हणजे अर्धा संघ आता पवेलियन मध्ये परत पोहोचलाय. 5 विकेट फक्त 2 ओव्हर मध्ये मिळवल्यात त्या म्हणजे अमर क्रीडा मंडळ कासप या संघाने आणि या मैदानाच्या आतमध्ये आपलं वर्चस्व दाखवायला इथून मात्र आता सुरुवात केली आहे. खरं पनवेल तालुक्यातील संघ आहे, रसायने विभागातील संघ आहे. सातत्याने त्यांना आपण चांगला खेळ करताना पाहिलाय. या सीझन मध्ये तेवढा फॉर्म अजूनपर्यंत त्यांना मिळाला नाही, परंतु खरं तर येणाऱ्या स्पर्धांमध्ये चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न करतायत. येथे आतापर्यंत 2 ओव्हरमध्ये धावा झाल्यात तर फक्त 13 विकेट गमावल्या गेल्यात त्या म्हणजे 5 आणि स्वतःचं अस्तित्व दाखवायला सुरुवात केली आहे. स्वतःचा दबदबा निर्माण करायला सुरुवात केली आहे. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये क्रमांक 7 वरती समीर यावेळेस आपल्याला दाखल होताना पाहायला मिळाले. बॉलिंग ट्रॅक वरती आपल्याला प्रसाद पाहायला मिळतात. वैयक्तिक पहिल्या टीम कडून 3रं ओव्हर त्यांच्या हातामध्ये मात्र असेल पंचांच्या लेफ्ट हँड साइडनी.
ओव्हर द विकेट अँगल वापरला जाईल. व्हेरी फर्स्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओव्हर. गोलंदाज तयार. यावेळचा चांगला चेंडू आहे. 4थ्या 5व्या स्टंपची लाईन प्रॉपर रेड बॉल क्रिकेटवाली लेंथ. टेस्ट मॅच मध्ये ज्या लेंथचा यूज होताना आपण वारंवार पाहतो, अगदी ती टेस्ट मॅच लेंथ यूज केली आहे इथे लिमिटेड ओव्हर फॉर्मॅट मध्ये. पहिला चेंडू हा डॉट फेकला गेला. चांगली सुरुवात आहे गोलंदाज प्रसाद यांच्यासाठी. अक्रॉस द लाईन झाल्यात, शफल झाल्यात, जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न होता. ऑफसाईड वरती कमिट झाले होते परंतु बॅट बॉलचा संपर्क होत नाहीये. काही पे निगाही काही पे निशाणा, ही परिस्थिती मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिली आणि इथून देखील मात्र डॉट बॉल आपल्याला येताना पाहायला मिळेल. डॉट चेंडू खेळायचे नाहीयेत. प्रथमतः तुम्ही बॅटिंग करताय, जेवढ्या जास्त धावा बनवाल तेवढ्या तुमच्या टीम साठी चांगला असेल. बॅकफुटला गेल्यात, ऑफ साइडला पंचचा फटका, डीप कव्हर पॉइंट झोन मध्ये बॉल ट्रॅव्हल केला जातोय. डीप मध्ये खेळाडू आहेत, एकच धाव मिळते. इथून मात्र तुम्हाला आता आक्रमण करावं लागेल कारण तुमचं आक्रमण हाच तुमचा बचाव, याचा उल्लेख मात्र केला जातोय. धावा जरी आल्या नसल्या, जरी समोरच्यांनी तुमच्यावरती वार केले असले तरी पलटवार करावे लागतील तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये. ती ताकद या दोन खेळाडूंना सिद्ध करायची आहे. लोअर ऑर्डरचे बॅटर आहेत, चर्चा होईल त्या गोष्टीविषयी पण. हाफ ट्रॅकर बॉल, बॅटची टॉप एज, हो क्या बात आहे, कॉम्बिनेशन कॅच. तर आदित्य यांच्या हाताला बॉल डिफ्लेक्ट होऊन बॅकवर्ड झोन मध्ये गेला आणि खेळाडू होते त्यांनी मात्र या कॅचला कॅरी केलाय. पहिली कॉम्बिनेशन कॅच या स्पर्धेतील पाहायला मिळतीये. आणखी एक फलंदाज बाद. इनाट क्रमांक 8 वरती आदित्य मैदानाच्या आतमध्ये जाताना पाहायला मिळतील. आतापर्यंत 6 विकेट लूज केल्यात बॅटिंग करत असताना टीम गोंदाव संघाने. आतापर्यंत खरं तर जशा परफॉर्मन्सची त्यांच्या टीम कडून अपेक्षा होती तसा परफॉर्मन्स झाला नाहीये. खरं तर पाली सुधागड तालुक्यातून मात्र हा संघ एवढा लांबचा प्रवास करून या मैदानावरती आलाय. मनामध्ये विजयाच्या आशा आहेत परंतु त्याच्यासाठी तुम्हाला पहिल्या सत्रामध्ये धावा बनवाव्या लागतील. 14 धावा आपण धावफलकावरती स्थिरावताना पाहतोय. गोलंदाजी कमालीची होती टीम कासप संघाची या मॅच मध्ये. यावेळेस बाहेरची कडा घेतली आहे. लाईन चांगली होती परंतु नशिबाची साथ मिळते. बॉल चाललाय बंदुकीच्या गोळीच्या वेगाने, मस्तक वरती दस्तक देत असताना धडमान सीमा पार. धावा 4 धावा मात्र येथून आल्यात. नशिबाची साथ बॅटिंग टीम ला मैदानाच्या आतमध्ये मात्र मिळाली जाते. 4 धावेच्या बरोबरीने धावफलक मात्र पुढे सरसावलाय. 18 धावा या स्कोर कार्ड वर बनवल्या जातील. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे या 3ऱ्या ओव्हर मध्ये, जिथे मात्र प्रसाद यांनी 5 चेंडू फेकल्यात, धावा पण 5 दिल्यात आणि 1 विकेट मिळवण्यामध्ये त्यांना मात्र यश पण मिळालंय. राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा अँगल मात्र वापरतायत. इक्वेशन पाहतो, राईटी बॅटर राईट बॉलर ओव्हर द विकेट अँगल बऱ्याचदा आपण इक्वेशन पाहिलंय. शेवटचा बॉल होता, आडव्या बॅटने पूल केला, डीप काव कॉर्नर मध्ये खेळाडू आहे, एकेरी धाव पूर्ण केली जाईल. दुसरीचा प्रयत्न होता परंतु एका धावावरती मात्र आता समाधान मांडलाय. बाय दिस 1 रन दिस इज द एंड ऑफ द थर्ड ओव्हर. जिथे टीमची धावसंख्या झाली स्कोर कार्ड वरती 19 धावा, लॉस ऑफ 6 विकेट्स. शेवटचा षटक डेथ ओव्हर स्लॉग ओव्हर, धावा झाल्यात तर 19. किमान 12-15 धावा या ओव्हर मध्ये घ्याव्या लागतील. पहिलाच बॉल, कमालीचा चेंडू होता. फ्लायटेड डिलिव्हरी, हवेमध्ये चेंडूला वळण करण्याचा प्रयत्न केला होता. यावेळेस एकेरी धाव मैदानाच्या आतमध्ये इथून देखील मात्र कंप्लीट होताना पाहायला मिळते आहे. लेफ्ट हँडेड बॉलर आहेत ज्यांना मात्र ऑलरेडी नॅचरल स्विंग हा मिळत असतो, पण त्याच्या बरोबरीने चेंडूला दोन्ही दिशेने कट करण्याचं कौशल्य आदेश यांच्याकडे आहे. एक फिरकीपट्टू आहेत आणि फिरकीपट्टू असताना पहिल्या बॉलवरती 1 धाव मिळाली आहे. स्कोर कार्ड वरती आता 20 धावा या मात्र आपल्याला जोडताना पाहायला मिळेल. गोंदाव टीम 2-3 मोठ्या फटक्याची गरज आहे या ओव्हर मध्ये.
फटक्याची गरज आहे. बॅकफुटला गेलाय. टॅपिंग क्रिकेट पाहायला मोद आहे. अलॉंग द कार्पेट ते बॉल निघून चालला. एक्स्ट्रा कव्हर झोन मध्ये दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल. लालच बुरी बला होतीये. अति घाई संकटात नाही. 7वा धक्का फलंदाज बाद. देखील अक्रॉस द लाईन गेला तर यॉर्कर लाईनचा बॉल होता. आउटसाइड टॉप स्टंप लाईन वरती हा चेंडू पिचिंग झालाय. एकेरीस धाव मिळेल. ऑन साइडला मात्र ड्राईव्ह केला बॉल डीप लॉंग ऑन मध्ये आणि एक धाव मात्र इथून आपल्याला मिळताना पाहायला मोदी आहे. 7 विकेट आतापर्यंत लूज केल्यात. न्यू बॅटर जगदीश मैदानाच्या आतमध्ये जात आहेत. यावेळेस ऑन साइडला पुनश्च एकदा ड्राईव्ह. या मॅच मध्ये पूर्णपणे कासब संघाने वर्चस्व निर्माण केलं आहे. 2 धावा मैदानाच्या आतमध्ये इथून देखील पूर्ण केल्या जातील. सिंगल डबल तुमच्या टीमच्या टोटलला मात्र पुढे नेताना पाहायला मोदत. 2 धावांच्या बरोबरीने 24 धावा या स्कोर कार्ड वरती. 24चा आकडा आला. थोडंसं फ्लॅशबॅक्स मध्ये जर आपण गेलो 2024चं वर्ष संपलं ज्याच्यामध्ये इंडियन क्रिकेट टीमने दुसरा T20I वर्ल्ड कप जिंकला. सर सूर्यकुमार यादवची ती कॅच आणि त्याच्यानंतर तो उचलला गेलेला विश्वकप. त्या आठवणी मात्र ताज्या होतात कारण 24चा आकडा आला आणि 2024ची ती आठवण देखील. गोलंदाज तयार यावेळेस. हो बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. टप्पा पडला. बॉल वळण घेतोय. आतमध्ये येणारा इनर स्विंग वाला बॉल होता. एकच धाव या चेंडूवरती मात्र मिळतीये. सिंगल डबल आतापर्यंत 5 बॉल या ओव्हर मध्ये झालं. धावसंख्या झाली आहे ते म्हणजे 25 धावा आणि एकच चेंडू मात्र आता बाकी आहे. 25 धावा झाल्या. एकच बॉल बाकी आहे. शेवट गोड करावा लागेल. अंत भला तो सब भला असं म्हटलं जातं आणि शेवटी मोठ्या फटक्याची गरज आणि तो आलाय देखील. शेवट गोड केलाय. शेवटच्या बॉल वरती हवाई हल्ला ठोकलाय. 6 धावेचा हा घणाघाती प्रहार. या सत्रामधील पहिला षटकार आणि या 6 धावेच्या बरोबरीने पहिल्या सत्राचा खेळ संपलाय. बॅटिंग करण्याचं आमंत्रण स्वीकारलं गोंदाव टीमने. धावा जमवल्या 31 धावा या स्कोर कार्ड वरती. आणि समीकरणाचा जर आपण विचार केला अमर क्रीडा मंडळ कासब संघाला येणारे 24 चेंडू आणि विजयासाठी 32 धावांची गरज. 2 धावांची पेनल्टी आहे त्याच्यामुळे धावा 31च्या होतील 33 आणि 34 धावांची गरज असेल 24 बॉल मध्ये टीम कासपला.
तमाम दर्शकों का, तमाम मान्यवरों का, सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का स्वर्गीय सुनील 11 क्रिकेट क्लब बीड़ और किंग ब्रदर्स ग्रुप इनकी तरफ से ऑर्गेनाइज की गई गांव देवी ट्रॉफी 2026 में मैं आपका अपना मानस मनोरे करूंगा तहे दिल से स्वागत। 24 गेंदे 34 का पीछा, सलामी जोड़ी अजित के साथ प्रसाद मैदान के अंदर। तो गेंदबाजी की भागदौड़ को संभालेंगे सुजल। P1 का पहला हुआ है, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका है गेंदबाज सुजल ने। 2 गेंदों के बाद रने 4। बैकफुट से हल्के हाथों से सम्मान दिया, पुश करो खुश रहो। ये गेम प्ले मैदान के अंदर आपको अजित के द्वारा नजर आएगा। हल्के हाथों से निकाला गया एक सिंगल रन और सिंगल के साथ रन संख्या बनेगी 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। P1 का पहला पावर प्ले 38 मीटर फील्डर का 38 मीटर सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी आपको फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। एक खिलाड़ी डीप का कॉर्नर पर तैनात किया गया, दूसरा डीप लॉन्ग ऑफ पर और बाकी सभी 38 सर्कल के अंदर है। ऑन स्ट्राइक एंड पर होंगे प्रसाद। पहली गेंद अपनी पारी की, हाफ ट्रैकर बॉल थी, स्क्वायर कट करना चाहती है। गेंद और बल्ले का प्रॉपर कांटेक्ट आपको मैदान के अंदर होता हुआ नजर नहीं आएगा। शॉर्ट पाकपट पॉइंट पर एक सिंगल रन यहां से भी छुड़ाया गया। देखिए 24 गेंदे 34 है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये मुकाबला जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। प्रेडिक्शन यहाँ होती फेल है और पल से पल में अपना पत्ता पलटने वाला ये खेल। ये 24 में 34 मुश्किल भी हो सकती है। यहाँ से कवर के ऊपर से लॉफ्ट किया, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी भागते हुए गेंद के पीछे दन 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 करते हुए गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पर। नंबर आएगा 4। किया मिड ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन को क्लियर करने की कोशिश, डीप में खिलाड़ी लेकिन गलती कर बैठी है। गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। रनों की बरसात, बारिश, बैक टू बैक बाउंड्रीज। आने वाले 18 गेंदे 20 रनों की जरूरत जीतने के लिए बैटिंग करते हुए टीम कासप को आपको नजर आएगी। गेंदबाजी में हुआ परिवर्तन, दूसरे ओवर की जिम्मेदारी को लेकर बॉलिंग ट्रैक पर आपको गेंदबाज प्रथमेश ऑन मार्क तैयार होते हुए नजर आएंगे। विकेटें चटकानी पड़ेगी, डॉट गेंदें डालनी पड़ेगी। 18 में 20 का समीकरण आसानी के साथ कंप्लीट हो सकता है। आपको मैजिकल स्पेल मैदान के अंदर फेंकने की जरूरत अपने टीम के लिए। यहो पहली गेंद क्रॉस द लाइन मारने गए, आड़े बल्ले से क्रॉस पैटेड शॉट अनसक्सेसफुल हुआ। गेंद शरीर से जाकर टकराएगी। डॉट बॉल से शुरुआत होती हुई ओवर नंबर 2 की। प्रथमेश बॉलिंग ट्रैक पर जरूर है, अच्छी गेंद थी, फुलर लेंथ थी, थोड़ा सा क्रॉस द लाइन खेलने गए, इसी वजह से डॉट बॉल मैदान के अंदर आपको आती हुई नजर आएगी। एक और बढ़िया गेंद, बल्ला घूमा, कनेक्शन नहीं लगी तो छगी पर छगी नहीं लगी। एक और डॉट गेंद मैदान के अंदर आती हुई। मैंने बताया था प्रथमेश मैजिकल स्पेल की जरूरत है, चमत्कार की जरूरत है। आपकी टीम मुश्किल में है, संकट मोचक बनने की जरूरत है। 2 बैक टू बैक डॉट बॉल्स इस खिलाड़ी ने डाली है। बताया कि इतने दूर से हम ऐसे मुकाबला आपको आसानी से नहीं देने वाले हैं, कमबैक तो हमारा भी होगा। आउटसाइड द ऑफ स्टंप है, लीव किया बॉल को। एक और डॉट बॉल है, अंपायर की तरफ अपील करते हुए वाइड की, लेकिन अंपायर का कोई सिग्नल नहीं। एक और डॉट बॉल्स। प्रसाद दबाव महसूस करते हुए अपने ऊपर 3 डॉट बॉल बैक टू बैक आई है। अब 15 गेंदे और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत मैदान के अंदर आपको नजर आएगी। 15 गेंदे 20 रन। यहाँ पर टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर निकली। अंपायर का व्हाइट बॉल का सिग्नल हमारी तरफ आता हुआ। देखिए 3 डॉट बॉल डालने के बाद व्हाइट बॉल की जरूरत नहीं है। लाइन रन की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे, अगर आपकी ताकत पर टिके रहेंगे विकेट मिल सकती है। ओहो हो क्या बात है, अपील हुई बिल्कुल
अंपायर फिंगर गोज अप, बाहरी किनारा और नहीं मिलेगा भाग्य का सहारा। पहली मछली जाले में तो फंस चुकी है, प्रसाद जाएंगे वापस। होती हुई नजर आई, 4 गेंदें उन्होंने फेंकी है, 1 विकेट निकाला, 1 रन मात्र दिया। टीम की रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड पर 15 रन। पीछा करना है आपको 34 का। समीकरण यहाँ से अब बनेगा, आने वाली 14 गेंदें बाकी और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत मैदान के अंदर नजर आएगी। संकेत पावलेकर नंबर 3 की पोजीशन पर ऑन स्ट्राइक एंड पर आपको नजर आएंगे। आते ही अटैक किया, ये बल्ला घूमा, मिस टाइमिंग स्ट्रोक हुआ, विकेटों की चढ़िया लगती हुई गोंदाव टीम ने बताया वार पर पलटवार हम भी करने वाले हैं। दूसरा झटका, के अंदर इनायत नंबर 4 की पोजीशन पर आपको जाते हुए नजर आएंगे। इस सीजन में आदित्य उतना खेले नहीं क्योंकि एक इंजरी उनको हुई थी, बड़ी इंजरी थी और उस इंजरी के बाद रिकवर कर रही है। हालांकि उन्हें कहा गया था विश्राम कीजिए, लेकिन क्रिकेट के लिए उनका प्यार बहुत है, इसी वजह से मैदान के अंदर नंबर 4 की पोजीशन पर उतरे हैं। अमूमन एज एन ओपनर आते हैं, थोड़ा सा इंजरी से परेशान, इसी वजह से नंबर 4 पर स्विच हिट, दुधारी तलवार का इस्तेमाल किया, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद। ये हमेशा कहा जाता है, गेंद कनेक्ट हुई जरूर थी, खिलाड़ी थे, गेंद को फील्ड करेंगे तब तक एक सिंगल रन मैदान के अंदर यहाँ से कंप्लीट होता हुआ 2 ओवर का खेल हुआ। रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड पर 34 को चेस करते हुए 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण बनेगा, आने वाली गेंदें बचेंगे यहाँ से अब 12 और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत मैदान के अंदर आपको यहाँ से नजर आएगी। 12 गेंदें 18 रन, 18 रन 12 गेंदे, ये समीकरण मैदान के अंदर आपको नजर आएगा। मात्र 2 रन इस ओवर में दिए, मुकाबले को टर्न किया, कमबैकिंग ओवर प्रथमेश का आपको देखने को मिला। गोंदाव टीम को इस प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी ने जीवित रखा है। 24 गेंदे 34 का समीकरण था, सभी को ऐसा लगा ये आसानी से मुकाबला कासब की ओर जा सकता है। पहली ओवर में रन भी आए थे 14, तब ऐसा लगा कि ये मुकाबला तो अब और आसान हो चुका है, लेकिन दूसरे ओवर में आए प्रथमेश, उन्होंने बताया इतनी जल्दी मुकाबला आपको जीतने नहीं देंगे, फाइट बैक करना हमें आता है, लड़ना हमें आता है, करारा जवाबी हमला करना हमें आता है। मात्र 2 रन वाला ओवर, समीकरण 12 गेंदे 18 रनों की मैदान के अंदर आपको जरूरत दिखाई देगी। महेंद्र बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आपको नजर आएंगे ओवर नंबर 3 को लेकर। जर्सी नंबर 63 इस खिलाड़ी ने वियर किया है। नंबर 3 की ओवर है, पहली गेंद को लेकर आएंगे। पहली गेंद 3 ओवर फुल टॉस ऑन साइड पर, गेंद कैप में है, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर आएगा करारा हमला नंबर 4।
यहाँ से बनते हुए कमाल की बल्लेबाजी। आदित्य ने भले ही बताया थोड़ा सा इंजरी है, लेकिन जब मेरे बल्ले पर धार आएगी तब वार तो करारे होने वाले हैं। 4 रन बतौर अपनी टीम के लिए। समीकरण तब 12 में 18 का। गेंदें बचेंगी 11 और 14 रनों की जरूरत मैदान पर। हाफ टैकर बॉल थी आउटसाइड, तो ऑफ स्टंप की लाइन का इस्तेमाल किया। अंपायर का आएगा व्हाइट बॉल का सिग्नल। बिल्कुल वाइड थी है, एक्शन रिप्ले में भी आप ऑन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत बाहर थी, वाइड लाइन के बाहर, और एक ही लाइन है वाइड की, उसी वजह से व्हाइट बॉल का सिग्नल अंपायर के द्वारा आता हुआ। थोड़ा सा दबाव को महसूस करते हुए महेंद्र पिछले गेंद पर 4 आए, एंगल बदला। ओहो, यहाँ से हल्का सा वो स्कूप स्टाइल शॉट खेलने की कोशिश है। डॉट गेंद मैदान के अंदर आएगी। डॉट गेंदें फेंकनी पड़ेंगी। अपने टीम के अस्तित्व को जीवित रखना है तो मैदान के अंदर आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो कोशिश आपको जीत के लिए करनी पड़ेगी। गेंदबाज तैयार है, बल्ला घूमा ऑन साइड पर, कैच इट का कॉल। डीप में आएंगे कल्पेश, नहीं करेंगे कोई गलती। हार और जीत के बीच जो खिलाड़ी सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो सकता था, उस दीवार को चकनाचूर किया जाएगा। तीसरा विकेट। और वो लड़ाई करते हुए गोंदा टीमल के हाथों से केला, रन आउट का मौका। डायरेक्ट हिट अगर होता तो मौका बन सकता था, लेकिन ये क्या किया, नसीब खराब। तो क्या करेंगे अशोक सराब। और ये 1+4, ये 5 रन मुझे लगता है हो सकते हैं। अंपायर का सिग्नल देखना बहुत जरूरी। अंपायर कितने हैं? 1+4 5। यस, बिल्कुल सही कहा, मिलेंगे 5 रन। ट्वेंटी 6 रन। गेंदे बचेंगी 8 रन बनाने हैं। 8 गेंदे 8 रन। कौन बनाएगा 8? कौन लगाएगा किसकी वाट? ये हम देखेंगे। यहां से भी बाहरी किनारा आएगा। गेंद थर्ड मैन की दिशा में दन दन करते हुए बंदूक की गोली की रफ्तार से निकल जाएगी सीमा पर। क्या कासब का होगा बेड़ा? सात रन बना रही है, मात्र 4 जीतने के लिए टीम कासब को। 7 गेंदे 4 रन, 4 रन 7 गेंदे। एक समय पे गोंदाव टीम ने कमबैक किया था, फाइट बैक किया था, लड़ाई की थी, वापसी की थी, लेकिन ये मुकाबला अब थोड़ा सा दूर निकलता हुआ। हल्के हाथों से अक्लमंदी भरा क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट है। पता है 7 में 4 चाहिए, बड़ा हिट नहीं लगाना है, सिंगल डबल लेनी है। 2 रन पूरे किए, तीसरे रन की भी कोशिश और 3 रन। पानी घेऊन जा पहले, पानी इकडे पहले पानी दे देना। 3 रन मैदान के अंदर यहाँ से होंगे कंप्लीट और इन्हीं 3 रनों के साथ 3 ओवर का खेल भी यहाँ से होगा समाप्त। रन संख्या बनी है 33 रन। जीतने के लिए 6 गेंदे 1 रन की जरूरत मैदान के अंदर आपको नजर आएगी। 6 गेंदे 1 रन, 1 रन 6 गेंदे। चलिए टॉस के लिए आइए। अंतराळ नीड टीम के कप्तान, यस अंतराट नीड टीम के कप्तान यहाँ पर आए हैं। जैसे ये मुकाबला खत्म होगा, जो जीतेगा उनके साथ हम टॉस करेंगे। 6 गेंदे 1 रनों की जरूरत है।
1 रन 6 गेंदों पर यहाँ से बनाना है। गोंदाव टीम लंबा सफर, कासब टीम भी बहुत दूर से आई जरूर है, हालांकि रसायनी विभाग से आती है, लेकिन मैदान के अंदर उनका खेल अच्छा होता हुआ 6 में 1 क्या बनाए जाएंगे, क्या कारनामा होगा, क्या गोंदाव टीम अभी भी यहाँ से लड़ाई करने वाली है। हल्के हाथों से उड़ाया जरूर, लेकिन कैच हिट का कॉल होगा, बिल्कुल कैच कैरी भी किया गया। अजीत का विकेट मिला इस बार, झटका बैटिंग टीम को। कल्पेश मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए आपको नजर आए थे। न्यू बैटर उमेश मैदान के अंदर जाएंगे। पता है कि 6 गेंदे 1 रन मात्र बनाना है। हल्के हाथों से वो ड्राइव लगाने गए थे और उस कोशिश में उनको नाकामयाबी मिलती हुई आपको नजर आई। समाप्ति होगी डॉट बॉल की, विकेट भी आएगा, यानी 5 गेंदे जीतने के लिए 1 रन की जरूरत। 5 में 1 अभी भी बचाई जा सकते हैं। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, ऐसा हमेशा कहती है। एक आध तो डॉट बॉल अगर और आती है मुकाबले के अंदर मजा आएगा। यहां से ड्राइव किया, फिर एक बार उस खिलाड़ी के पास नहीं पहुंच पाएगी। 1 रन पूरा किया और इसी 1 रन के साथ अमर क्रीडा मंडल कासब पहली जीत इस प्रतियोगिता की मिली है। वेल डन, वेल प्लेड, कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्ड लक, टफ लक टीम गोंदाव, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। गोंदाव संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळत होता आणि गोंदाव संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय। डोंगरपट्टी विभागातील खरं तर हा संघ आहे आणि आमचे रोशन दादा